अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में फार्मेसी की सॉफ्टवेयर के लिए डेमो देना चाह रहा हूँ। तो ये इसका लॉगिन पेज है। यहाँ पे हम अपना ईमेल देंगे और पासवर्ड देंगे, तो हम अपने सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर लेंगे। ये हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया अपने सॉफ्टवेयर में। तो ये बेसिकली इसका डैशबोर्ड है, और डैशबोर्ड में ये हमें हमारे जो हैं स्टैट्स शो हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारी ये टुडे की सेल आ रही है, टुडे ऑर्डर आ रहे हैं, मंथली सेल आ रही है, एवरेज ऑर्डर्स आ रहे हैं। इसी तरह एक्सपेंस आ रहे हैं, हमारा प्रॉफिट आ रहा है, और हमारी कितनी जो है इस टाइम लो स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं वो आ रही हैं, और कितनी जो है वो आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट हैं वो आ रही हैं। और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट का ग्राफ है पूरी ये लास्ट 30 डेज का। और यहाँ पे ये हमारी टॉप 5 प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, और ये हमारा प्रॉफिट का ग्राफ लास्ट 6 मंथ्स का। ठीक है, आगे आ जाती है हमारी ये बिजनेस डिटेल्स। यहाँ पे हम अपने सॉफ्टवेयर की जो है ना अपने बिजनेस की डिटेल्स ऐड करेंगे। जो हमारा लोगो है, हमारा बिजनेस नेम है, और ये बाकी सारी चीज़ें जो हमारे बिजनेस के रिलेटेड है। इसके बाद यहाँ पे हमारी आ जाएंगी कैटेगरीज, कि हमारी फार्मेसी में किस कैटेगरीज की प्रोडक्ट है, किस कैटेगरी की मेडिसिन है। जैसे हमारे पास विटामिन एंड सप्लीमेंट्स एंड डाइजेस्टिव हेल्थ हैं, और इस इस तरह की जो भी हमारी कैटेगरीज है ना, वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे अपनी, ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज कर सकें और उसके बाद हम रिपोर्टिंग कर सकें इजीली। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है हमारे पास कंपनीज़ के, किस किस कंपनीज़ की हमारे पास जो मेडिसिन है वो अवेलेबल है, जिनसे हम ले रहे हैं। जैसे ये एबट है, गेट्स फार्माज हैं, इस तरह से बाकी जितनी भी कंपनीज़ हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपनी सारी। इसी तरह से आगे आ जाती है पार्टीज़। ये पार्टीज़ में अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली हमारे कस्टमर्स शो हो रहे हैं और हमारे सप्लायर्स शो हो रहे हैं। और यहाँ पे जो हम कस्टमर से हमारा रिसीवेबल बैलेंस है, ये वो शो हो रहा है। जो हमने क्रेडिट पे सेल्स की हैं, ये वो टोटल रिसीवेबल है। और यहाँ पे ये सप्लायर का पेएबल बैलेंस हमें शो हो रहा है, जो हमने पे करना है सप्लायर्स को। और हम इनको फ़िल्टर भी कर सकते हैं। मैं जैसे यहाँ से सप्लायर पे फ़िल्टर करता हूँ इसको। अब ये मेरे पास सप्लायर्स की लिस्ट आ रही है, और ये उसकी डिटेल आ रही है सारी। और यहाँ पे ये उसका बैलेंस शो हो रहा है जो मैंने पे करना है उसको। और अगर मैं इसकी डिटेल ओपन करूँ तो ये मेरे पास इसका लेजर ओपन हो गया, जिसमें कंप्लीट डिटेल आ रही है कि कब मैंने इससे परचेजिंग की थी। ये वो जीआरएम का नंबर आ रहा है, और जो उसका बैलेंस बना था उस टाइम, ये वो सारी डिटेल आ रही है। जब मैंने उसको पेमेंट की थी वो भी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है सारी। मीन्स के कंप्लीट लेजर ये इसका सप्लायर का यहाँ पे शो हो रहा है आपको। इसी तरह से आप ये कस्टमर का भी लेजर देख सकते हैं कि कब उसने आपसे क्रेडिट पे सेल जो की थी, और कब उसने आपको पेमेंट की है। वो सारी डिटेल्स भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वेयर हाउसेज। अब पॉसिबल है कि आपके मल्टीपल वेयर हाउसेज भी हों जिनमें आपने अपना स्टॉक सेव किया हुआ है, तो वो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं, और अपनी जो इन्वेंट्री है वो फिर इसके साथ भी लिंक कर सकते हैं आप। यहाँ पर पहले आ जाते हैं हमारे पास प्रोडक्ट मैनेजमेंट में प्रोडक्ट के यूनिट्स। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट के यूनिट्स ऐड कर लेंगे। जैसे हमारे पास कुछ बॉक्स होते हैं, बॉक्स के अंदर पैक्स होते हैं, फिर पीसीज होते हैं, जैसे ग्राम्स हैं, एमएल है। इस तरह से ये हम यूनिट्स ऐड कर लेंगे कि जिनमें हम अपने प्रोडक्ट्स को मेजर करना चाह रहे हैं। इसके बाद ये प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग है हमारे पास। यहाँ पे ऊपर एक स्टैट शो हो रहा है कि हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स कितनी हैं, लो स्टॉक इस टाइम कितनी है, और आउट ऑफ स्टॉक कितनी हो चुकी हुई हैं। और ये मेरे पास नीचे प्रोडक्ट की डिटेल शो हो रही है। प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, उसका सप्लायर आ रहा है जिससे मैं उसको परचेज कर रहा हूँ ये। और जो उसकी कैटेगरी है और जो उसकी कंपनी है वो नीचे शो हो रही है। और यहाँ पे उसकी टाइप शो हो रही है कि जैसे ये बॉक्स और पीसीज हैं इसमें,
कि इसमें 24 बॉटल्स हैं पर बॉक्स में। इसी तरह इसका ये स्टॉक शो हो रहा है कितना है इस टाइम, और एक बॉक्स की जो इसकी प्राइस है और एक बॉटल की जो प्राइस है वो शो हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम एक पैनाडॉल की प्रोडक्ट क्रिएट करके देख लेते हैं, जिससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नाम एंटर करेंगे। यहाँ पे कुछ भी हम उसकी ग्राम में दे देते हैं जो उसकी है। यहाँ पे हम उसका कोड दे देंगे, और अब यहाँ पे हम इसकी टाइप बताएंगे। अब हम अपने बॉक्सेस और पीसेस को बड़ी इजीली मैनेज कर सकते हैं चीज़ इस चीज़ की मदद से। जैसे हम पैनाडोल का हमारे पास बॉक्स आता है, पूरा बॉक्स के अंदर पैक्स होते हैं, और पैक्स के अंदर जो है वो टैबलेट्स होती हैं। तो हम इसकी टाइप सेलेक्ट करेंगे थ्री थ्री लेवल तक, क्योंकि हमारे इसके थ्री लेवल तक है। यहाँ पे हम इसकी टाइप सेलेक्ट कर लेंगे बॉक्स, और यहाँ पे हम इसकी टाइप सेलेक्ट कर लेंगे पैक्स, और यहाँ पे हम इसकी टाइप सेलेक्ट कर लेंगे टैबलेट्स। अब यहाँ पे ये देखिए ये कितना इजीली अब आपको ये बता रहा है कि एक पैक में, एक बॉक्स में कितने पैक्स हैं। तो मैं कहता हूँ कि 5 पैक्स हैं एक बॉक्स में, और टैबलेट्स पर पैक मैं कहता हूँ 10 हैं। और ये एक टैबलेट की कॉस्ट जो है वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। वो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 15 रुपीज़ है इसकी कॉस्ट प्राइस है, और सेल प्राइस है 20 रुपीज़। और यहाँ पे अब मैं बताऊंगा सॉफ्टवेयर को कि जब कम से कम कितना स्टॉक आपके पास रह जाए तो सॉफ्टवेयर आपको अलर्ट देना स्टार्ट कर देगा ये प्रोडक्ट लो स्टॉक में है, तो आप इसका अरेंज कर लें। जैसे मैं कहता हूँ कि ये जब 100 टैबलेट्स रह जाए मेरे पास तो मुझे अलर्ट आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इस तरह से ये मैं प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ। ये देखें ये मेरे पास प्रोडक्ट ऐड हो गई है, और ये उसकी डिटेल्स मेरे पास शो हो रही है। इसी तरह से आप अपने ये प्रोडक्ट मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जीआरएन का सेक्शन। बेसिकली ये सेक्शन हमारी परचेजिंग को डील कर रहा है, और यहाँ पर हमारी ये परचेजिंग की लिस्टिंग आ रही है सारी, जो हमने पहले से ऐड की हुई है। इसके अंदर सप्लायर की डिटेल आ रही है, हमारी टोटल बिल की अमाउंट आ रही है, डिस्काउंट था, और उसकी पेमेंट टाइप जो हमने सप्लायर को की है, और जितनी अमाउंट की है। अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो ये मुझे सारी डिटेल भी शो हो जाएगी कि इसमें इस बिल में मैंने कौन कौन सी प्रोडक्ट जो वो परचेज की थी, और उसकी मुझे कॉस्ट प्राइस इसमें क्या आई थी और रिटेल प्राइस क्या आई थी। ये सारी डिटेल मुझे इसमें शो हो जाएगी। इसी तरह से जीआरएन रिटर्न है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो है अंदर मेडिसिन जो है वो ठीक नहीं आई, तो वो हमने रिटर्न किए हैं सप्लायर को, तो वो उसकी हम जीआरएन रिटर्न यहाँ पे ऐड कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल। यहाँ पे हम अपना कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। ये हम वॉक इन कस्टमर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम क्रेडिट पे करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से अपना कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे वो कस्टमर का नेम आ जाएगा, और ये उसका जो प्रीवियस बैलेंस है पेएबल वो शो हो रहा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च करता हूँ इसके सेल करने के लिए। जो हमने पैनाडोल ऐड की है मैं वो ये भी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। हम यहाँ पे करेंगे, ये हमारे पास ऐड हो गई है नीचे। ये देखें इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली फैच होके आ गई है। अब यहाँ पे हम बड़े इजीली, अगर ये एक हमसे पीस लेना चाह रहा है, अगर ये देखें अगर वो पूरा बॉक्स ले रहा है तो हम यहाँ पे पूरा बॉक्स एंटर कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली उसने जितनी अंदर टैबलेट है वो कैलकुलेट कर ली है। अगर हम कह रहे हैं कि वो बॉक्स नहीं ले रहा, वो एक पैक ले रहा है जो कि ये है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो 10 टैबलेट्स में उसने कन्वर्ट कर लिया उसको, और ये उसकी प्राइस एक पैक की बता दी है। ठीक है, और इसी तरह से हम इसमें रिटर्न भी ऐड कर सकते हैं अपनी। और कंप्लीट ऑर्डर करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम अपना पेमेंट अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जिसमें हम पेमेंट से रिसीव कर रहे हैं। बेसिकली कैश इन हैंड होता है, तो वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे इसकी पेमेंट टाइप आ जाएगी, ये कैश है, क्रेडिट है या पार्शल है। फिर फ़ोन नंबर आ जाएगा इस कस्टमर का यहाँ पे,
तो यहाँ पे मैं रिसीव्ड अमाउंट इंटर करूँगा, मैं कहता हूँ कि मैंने इससे 500 रिसीव किया है। तो अब सॉफ्टवेयर बता रहा है कि उसको 300 आप रिटर्न कर दें, और मैं इसको सबमिट करूँगा, ये मेरी इनवॉइस प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इसमें वो डिटेल आ रही है सारी। ये था हमारा पॉइंट ऑफ सेल, और उसके बाद यहाँ पे हमारी ये ऑर्डर्स की लिस्टिंग शो हो रही है, जो हमारी सेल्स हैं सारे दिन की। ये ओवरऑल सेल्स शो हो रही है हमारे पास। इसमें यहाँ पे पेजिनेशन है, आप क्लिक करते जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे जाते जाएंगे, और अगर आपने डिटेल देखनी है तो उसके व्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये उस इनवॉइस की डिटेल शो हो जाएगी आपको। और अगर आप ये डुप्लीकेट इनवॉइस निकालना चाह रहे हैं तो वो भी इसमें ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करने पे आप डुप्लीकेट इनवॉइस भी इसकी निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है पीओएस क्लोजिंग। ये चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद है जब आपके फार्मेसी में मल्टीपल शिफ्ट्स रन हो रही हैं। अब एक कैशियर जो है वो अपनी शिफ्ट क्लोज कर रहा है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्रिएट पीओएस क्लोजिंग करेंगे, डेट ऑटोमेटिकली आज की फैच हो जाएगी। उसके बाद आप अपना वो कैशियर सेलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे, तो ये सॉफ्टवेयर आपको सारी डिटेल बता देगा कि आज इस कैशियर ने कितने की सेल की है, क्रेडिट पे कितने की है, कैश पे कितने की है, और ऑनलाइन कितने ट्रांसफ़र हुई है अमाउंट, और इसने एडजस्टमेंट कितनी दी है, और एक्सपेंस कितने हुए हैं। तो ये टोटल रिसीवेबल इस टाइम ये बता रहा है कि इस कैशियर से आपने इतनी अमाउंट रिसीव करनी है, इतनी अमाउंट की जो है वो सेल हुई है। अब मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि यहाँ पे 5000 का एक नोट है। इसी तरह से अब सॉफ्टवेयर बता रहा है कि 80 का डिफरेंस आ रहा है, 80 रुपीज़ कम में। ठीक है, ये करने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे, तो ये एक कैशियर की क्लोजिंग हो चुकी है इस टाइम। ठीक है, इस तरह से आप अपने तमाम कैशियर्स की क्लोजिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा डे क्लोज होगा, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे तो वो हमें बता देगा कि ये हमारी जो है वो पीएस क्लोजिंग हो चुकी हुई हैं। यहाँ से हम अपना डे क्लोज कर देंगे, तो ये हमारी डे क्लोजिंग हो जाएगी, जिसमें हमें कंप्लीट हमारी डिटेल आ जाएगी कि टोटल कैश कितना रिसीव हुआ था और सबमिटेड कितना हुआ है। उसके बाद ये एक स्टॉक ट्रांसफ़र की ऑप्शन है। ये तब आपके लिए बेनिफिशियल है जब आप वेयर हाउसेस के साथ काम कर रहे हैं कि आप अपना स्टॉक वेयर हाउस से शॉप पे ला रहे हैं, शॉप से वेयर हाउस में भेज रहे हैं, तो ये आप अपना स्टॉक भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर आगे ये यहाँ पे ये अकाउंट्स का सेक्शन आ जाता है। यहाँ पे आपके अकाउंट्स की लिस्टिंग आ रही है इस टाइम, जो उनका बैलेंस है ये यहाँ पे वो शो हो रहा है। और यहाँ से आप अगर किसी सप्लायर को पेमेंट्स कर रहे हैं, तो यहाँ से आप इजीली उनको पेमेंट्स भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपकी जो कि डिटेल है वो शो हो जाएगी। आगे आ जाते हैं एक्सपेंस के। आपकी फार्मेसी के अंदर कुछ एक्सपेंस हो रहे हैं, जैसे कुछ मेंटेनेंस वगैरह हो रही है, या आप अपने एम्प्लॉयज़ को लंच वगैरह करा रहे हैं, तो ये एक्सपेंस भी आप अपने ऐड कर सकते हैं इसमें। उनकी कैटेगरीज पहले ऐड कर सकते हैं, फिर उनकी सब कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। जैसे कि रिफ़्रेशमेंट है, उसके अंदर आप लंच का एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना एक्चुअल जो रियल एक्सपेंस है वो ऐड कर सकते हैं जिस अमाउंट का हुआ है। तो जो कि डे एंड पे आपको आपके एक्सपेंस की रिपोर्ट मिल जाएगी। यहाँ पर ये प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट है। यहाँ पे मैं डेट वाइज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और मैं ओवरऑल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी ओवरऑल जनरेट करता हूँ, ये मुझे मेरा ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो सॉफ्टवेयर बता रहा है कि मेरी प्रोडक्ट लेवल डिस्काउंट क्या था, मेरी सेल क्या थी, और एडजस्टमेंट मैंने कितनी दी है, और एक्सपेंस मेरे कितने हुए हैं, और इस टाइम मेरा जो प्रॉफिट है वो क्या है। इसी तरह ये आप डेट वाइज भी चेक कर सकते हैं। ये डे बुक की रिपोर्ट होगी। यहाँ पे आपको पूरे दिन के जो जो टास्क हुए हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको। उसके बाद आ जाते हैं हमारी यहाँ पे सेल्स की रिपोर्ट है, जिसको आप डिफरेंट तरह से फिल्टर आउट कर सकते हैं। जैसे ये मैं जनरेट करता हूँ, ये मेरी सेल्स की रिपोर्ट आ गई ओवरऑल। इसको हम फिल्टराइज कर सकते हैं अपने
कस्टमर की बेस पे, पेमेंट टाइप्स की बेस पे और इसी तरह के हमारे पास स्टॉक्स की रिपोर्ट आ जाती हैं। हम कैटेगरी वाइज अपना स्टॉक अगर देखना चाह रहे हैं तो हमें वो शो हो जाएगा सारा। और हम लो स्टॉक अगर यहाँ पर हम अपना लो स्टॉक देख सकते हैं कि इस टाइम हमारा लो स्टॉक कौन कौन सा चल रहा है। वो हम अपनी कैटेगरी की बेस पे भी देख सकते हैं, हम एक स्पेसिफिक अपनी कंपनी की बेस पे भी देख सकते हैं और अपने किसी सप्लायर की बेस पे भी देख सकते हैं। और हम ओवरऑल भी देख सकते हैं, जैसे ये मेरा ओवरऑल लो स्टॉक की रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है। इसी तरह अगर आप वेयर हाउसेज भी यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको वेयर हाउसेज के रिलेटेड प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगे जो जो उसमें है। ये बेसिकली थोड़ा सा ब्रीफ जो है वो डेमो था सॉफ्टवेयर का। ये सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेबल है, अगर इसमें आप कोई और भी चेंजेस चाहेंगे तो वो भी हो जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अल्लाह हाफिज़।